हेलो हिटर डॉक्टर्स। जब भी हम किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे इस एग्जाम में सिलेक्ट होने के कितने परसेंट चांसेस है। तो इसी टाइप से हमारे पास भी बच्चों के कॉल आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, मेरे मॉक टेस्ट में 550 स्कोर है, 600 स्कोर है, 650 आ रहा है, अभी 680 आ रहा है, तो सर क्या मेरा नीट एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा या मेरे सिलेक्शन होने का कितना परसेंट चांसेस है। तो देखो भाई, आज आप क्या कर रहे हो, आज आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर है, भले ही आपका स्कोर 550, 600 या 650 या 700 भी है, तब भी मैं ये नहीं बोल सकता कि नीट एग्जाम में आपका सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा। बट आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला दूंगा जिसे आप यूज करके आज आप ये अपने हाथ से फाइंड आउट कर पाएंगे कि नीट एग्जाम में सिलेक्ट होने का कितना परसेंट चांसेस आपका है। तो आप उस फार्मूले को जैसे मैं बताऊंगा वैसे फॉलो करना, वैसे वैल्यू पुट करना, आपके परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन का चांसेस आपके सामने निकल कर आ जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन का परसेंटेज कम आए, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि कैसे इस परसेंटेज ऑफ चांसेस को आप इंक्रीज कर सकते हैं और नीट एग्जाम क्रैक करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपने फार्मूला पर, कैसे आपका परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन निकलेगा। तो आपके सामने ये 6 पॉइंट्स लिखा हुआ है और ये 6 पॉइंट हमने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे एक बच्चा 14-16 आवर्स पढ़कर भी नीट एग्जाम में फेल हो सकता है और वहीं दूसरा बच्चा 8 आवर्स पढ़कर नीट एग्जाम में 700 प्लस स्कोर कर सकता है। तो उसका कंक्लूजन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपको 4 मिस्टेक ऐसी बताई गई है जो नीट एग्जाम में आपको फेल कराती है और 7 टिप्स ऐसे दिए गए हैं जो नीट एग्जाम में आपको 700 प्लस स्कोर तक ले जा सकती है। अब चलते हैं भाई कैसे हमें कैलकुलेट करना है। तो आप इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनना, नहीं तो आपके फार्मूला में गड़बड़ हो गया तो परसेंटेज आपका कम निकल आएगा और आप डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन घबराना नहीं है परसेंटेज कम आने से, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं और नेक्स्ट 6 मंथ में आप अच्छे से पढ़कर अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी का मतलब यह है कि आप रेगुलर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। जैसे एक वीक में 7 डेज होता है, तो यदि आप 7 डेज पढ़ते हैं और आपने यदि संडे को हॉलीडे मान रखा है तो आप 6 डेज पढ़ते हैं। आपके पास एक पूरा रूटीन है, एक स्टडी प्लान है। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके पास 10 पॉइंट्स है, आप 10 में से 10 दे सकते हैं। और अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो आप 9, 8 जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। लेकिन सजेशन ये है बहुत कम मत लिखना, नहीं तो परसेंटेज बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा। 10, 9, 8 तक आप देना, ठीक है। सेकंड है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जैसे आपको पता है भाई, नीट एग्जाम का की टू सक्सेस है। जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है वही नीट एग्जाम क्रैक करता है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो आप नीट नहीं ड्रॉप की तैयारी कर रहे हैं। एनसीईआरटी का ये है, यदि आप पीसीबी का एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट देंगे। यदि आप ओनली बायो और केमिस्ट्री का पढ़ते हैं तो आप 8 पॉइंट देंगे। यदि आप बायो केमिस्ट्री का पूरा पढ़ते हैं, फिजिक्स का थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो आप 9 पॉइंट देंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अपने हिसाब से, आप अपना लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन जैसे मैंने बताया था कि भाई आपके लिए रेगुलर रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो बार बार हमें ब्रेन को रिमाइंड कराना है ताकि उससे पता चल जाए कि ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन आप यदि रेगुलर करते हैं तो आप 10 पॉइंट देंगे। यदि आप नहीं करते हैं 9, 8 जो भी आपको लगे दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नीट एग्जाम के लिए, जैसे बच्चे पूछते हैं ना कि सर मेरा 550 या 600 रहा, वो नहीं इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर मॉक टेस्ट देते हैं या नहीं देते हैं। जैसे आप 21 डेज में, 30 डेज में या 14 डेज में यदि आप रेगुलर मॉक टेस्ट देते हैं तो आप 10 पॉइंट रखेंगे। यदि आप रेगुलर नहीं देते हैं तो 9, 8 जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 9 पॉइंट डाल रहा हूं। मॉक टेस्ट में ये मत देखना कि आपका 200 स्कोर है, 250 है, आपने रेगुलर दिया या नहीं दिया, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट रखना, मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है मिस्टेक एनालिसिस। जैसा सुनील सर आपको बताते हैं कि रेगुलर आपको 3 मिस्टेक लिखना चाहिए, जो भी मिस्टेक आप कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी गलतियां क्या है, उन्हें इंप्रूव करके आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकें। तो क्या आपने जो पढ़ते टाइम, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम
अपना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते टाइम आपकी जो मिस्टेक हुई क्या आपने नोट डाउन की या नहीं की, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यदि आप रेगुलर 3 मिस्टेक लिखते हैं तो आप यहाँ पर 10 पॉइंट देंगे, अदरवाइज आप 9-8 पॉइंट देंगे। अच्छा, जीरो मत देना यदि आप नहीं करते हैं, फिर तो आपका परसेंटेज जीरो हो जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर रखना है। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजेशन एंड वर्कआउट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए। विजुअलाइजेशन क्या है, ये मैंने 8 आवर्स पढ़कर कैसे बच्चा 700 प्लस स्कोर कर सकता है उसमें बताया है। और वर्कआउट के बारे में आप जानते हैं कि भाई रेगुलर हमें मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, रनिंग या कुछ जिम ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा ही अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप 10 पॉइंट देंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो 9-8 कुछ भी दे सकते हैं। तो जब आपका एक बार ये पॉइंट निकल कर आ जाए, जो भी आए उससे हमें मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 9, 9 के बाद क्या है 10, फिर क्या है 9, और फिर क्या है 10, और फिर क्या है 10। ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद आपका निकल आएगा परसेंटेज ऑफ चांसेस। जैसे मैं इस बच्चे की बात करूं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 9 इंटू 9 81, और उसके आगे कितना जीरो है 4 जीरो, क्योंकि 10 4 टाइम है, और यहाँ पे आ गया हमारा 10,000। तो इसको कट कर दो, कितना परसेंट निकल के आया भाई 81%। मतलब इस बच्चे का सिलेक्शन का परसेंटेज है 81%। तो इसी टाइप से आपका कितना परसेंटेज निकला है वो आप कमेंट करके बताएंगे। और एक मेरा सजेशन है, यदि आपका परसेंटेज 63%, 54% या कुछ भी कम आया है, आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस एक बार यहाँ कमेंट करके बताएंगे कितना आया है, और अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसे कैसे इंप्रूव करना है। क्योंकि अभी हमारे पास 6 मंथ का टाइम है, और इन 6 मंथ में अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आप डेफिनेटली अपना परसेंटेज इंक्रीज करके नीट एग्जाम क्रैक कर जाएंगे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में भी जा पाएंगे। तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ में क्या करना है, तो इस पर सुनील सर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कितने मॉक टेस्ट देना है, कैसे मॉक टेस्ट देना है, और कितना रिवीजन करना है, क्या आपका रिवीजन प्लान होना चाहिए। इस 6 मंथ की डिटेल्ड स्टडी प्लान में पूरा आपको बता रखा है कि नीट एग्जाम तक आपको कैसे कैसे क्या फॉलो करना है। ये 1 आवर का वीडियो है, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से टाइम निकालकर पूरा एक 1 आवर का वीडियो देखें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आधा अधूरा देखेंगे फिर आपका परसेंटेज जैसे अभी डाउन है फिर डाउन रहेगा, है ना। तो ये वीडियो आप देखें और इस स्टडी प्लान को नेक्स्ट 6 मंथ तक आप फॉलो करें यदि आप 700 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है भाई। नेक्स्ट है केमिस्ट्री का। यदि आपका केमिस्ट्री वीक है, अभी बीवाइज क्लासेस का एक कोर्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम है रैंक बूस्टर कोर्स। रैंक बूस्टर कोर्स में कंप्लीट केमिस्ट्री सुनील सर ने 100 लेक्चर में करा रखा है। जैसे कुछ बच्चों को ये लगता है कि मेरे 6 मंथ तो ऑलरेडी चले गए हैं, मैं कैसे पढ़ूंगा, या मेरी केमिस्ट्री वीक है, अभी तो हो ही नहीं सकता, बैकलॉग बहुत हो गया है। तो आप आरबीसी कोर्स ज्वाइन करके 100 लेक्चर में पूरी केमिस्ट्री कवर कर सकते हैं। और इस आरबीसी कोर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करवाया है, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी कवर्ड है, आपको क्वेश्चन बैंक इसमें मिलेगा। तो इट इज मोर देन एनफ, और इसको आप यदि अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके आएंगे। इसका अभी 60% ऑफ भी है, इसका प्राइस है 3500। ये आप अभी ज्वाइन करते हैं तो दिवाली ऑफर पर, और इसका हमने एक पैकेज भी बना रखा है। यदि आप उस पैकेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको रैंक बूस्टर कोर्स तो मिलेगा ही, साथ में आपको मिलेगा कृष्णा बैच। कृष्णा बैच के बारे में आप जानते ही हैं, जिसमें क्लास 11 और क्लास 12 का कंप्लीट एनसीईआरटी 73 आवर्स में कवर्ड है। दूसरा आपको मिलेगा केयर टेस्ट सीरीज, जिसमें केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट है विद वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन का बेनिफिट ये है कि सुनील सर उसमें आपको बताते हैं कि आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं, आपकी कहाँ गलती है, ये एग्जामिनर कैसे इस क्वेश्चन को और तरोड़ मरोड़ के पूछ सकता है। और एक आपको मिलेगा बीट टेस्ट सीरीज, जो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड एंड एनएमसी के न्यू सिलेबस पर बेस्ड है। इसमें आपको 40 पीसीबी का मॉक टेस्ट मिलता है, मतलब 720 मार्क्स वाला टेस्ट, मतलब नीट पैटर्न टेस्ट। तो इसमें 40 टेस्ट मिलेंगे। तो ये कंप्लीट पैकेज है जो आपके परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन को इंक्रीज करेगा। और इस पैकेज को यदि आप ज्वाइन करके अच्छे से फॉलो करते हैं तो नीट एग्जाम डेफिनेटली आप क्रैक करेंगे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। आरबीसी पैकेज पर भी अभी 60% ऑफ है, ये आपको 7000 में मिल जाएगा। और इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बीवाइज क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर 7340250100 पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं।
और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, और आपका यदि कोई फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ शेयर करें और उससे फिर पूछे कि भाई आपका परसेंटेज ऑफ चांसेस कितना आया, और यदि उसका कम आया है तो आप उसके साथ ये 6 मंथ वाली वीडियो शेयर करें, उसको टिप्स दें कैसे इंक्रीज करना है। क्योंकि भाई आप एक बच्चे को या अपने फ्रेंड को सिलेक्ट करवा देते हैं तो देश को एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है। ऑलरेडी यू नो कि भाई इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है, कैसे पेशेंट मर रहे हैं कोरोना में आपने देखा। तो भाई आप शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड की हेल्प करें, शेयरिंग इज केयरिंग। और कोई आपका डाउट है कमेंट करके पूछें, कोई आपको लगता है इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए वो कमेंट करें, हम वीडियो बना देंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।